हे गाइस, नवाजिर फ्रॉम nerdhon.com और ये है द बॉयज सीजन 2 एपिसोड 5 का रिकैप। पिछले एपिसोड्स के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि द डाउन ऑफ द सेवन की शूटिंग अब शुरू हो चुकी है और होमलैंडर की वजह से इन्होंने मूवी में भी मेव के कैरेक्टर को लेस्बियन बना दिया है। शूटिंग के बाद मेव होमलैंडर से पूछती है कि अगर उसने एलिना को छोड़ दिया तो क्या वो उसे परेशान करना बंद कर देगा। बट होमलैंडर के रिएक्शन को देखकर यह साफ साफ जाहिर होता है कि भाई इसे तो और बहुत मजे लेने हैं इनके। ये चीज याद रखना क्योंकि यहीं से मेव की सटक जाती है। फिर इंटरनेट पर होमलैंडर का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि ये सूप्स अपने काम को कितना केयरलेसली अंजाम देते हैं। होमलैंडर ने सूप टेररिस्ट के साथ साथ अपने ओवर पावर्ड लेजर आइज की मदद से एक मासूम बच्चे की भी जान ले ली। बस फिर क्या था, सारी पब्लिक उतर आई फिर से प्रोटेस्ट करने। ह्यूवी बुचर को कॉल करके उसे लिबर्टी के बारे में बताता है कि स्टॉर्मफ्रंट ही लिबर्टी है। बट अपनी बीवी से रिजेक्ट होने के बाद बुचर अब पूरी तरह से टूट चुका है। बुचर उसे बताता है कि वो अर्ली रिटायरमेंट लेकर अर्जेंटीना जा रहा है, बट एक्चुअल में ये एक लोकल मॉल से कुत्ते के खिलौने खरीद रहा होता है। बुचर का ये वाला रूप देखकर ह्यूवी और एमएम समझ जाते हैं कि भाई मामला कुछ गड़बड़ है। बुचर वो खिलौना लेकर उसके आंटी के पास अपने प्यारे डॉग से मिलने जाता है। डीप और कैसेंड्रा शादी करके एक टॉक शो पर जाकर अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर देते हैं। ये दोनों बेसिकली चर्च ऑफ द कलेक्टिव का प्रमोशन कर रहे हैं। अपने भाई की मौत के बाद किमी को अब किलिंग रैम्पेज पर निकल गई है। फ्रेंची इसके पीछे ये देखने आया है कि ये अचानक से रैंडम लोगों को क्यों मारने लग गई। फोन पर उस डॉग टॉय की आवाज सुनकर एमएम समझ जाता है कि बुचर अपने आंटी के घर गया है। फिर हुई और एमएम उसके आंटी के घर जाकर बुचर को सरप्राइज देते हैं, जहां इन्हें बेका के बारे में पता चलता है। यहाँ बुचर की आंटी ह्यूवी को बताती है कि वो बिल्कुल बुचर के भाई के जैसा दिखता है। सस्पिशियस। ह्यूवी और एमएम यहाँ पर बुचर की मदद करने आए थे, बट अपेरेंटली बुचर को किसी की मदद की जरूरत नहीं। बट वहां से बाहर निकलते ही बुचर देखता है कि ब्लैक नोवार इसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। बुचर वापस घर के अंदर जाकर अपने साथियों को ब्लैक नोवार के बारे में बताता है। एमएम ब्लैक नोवार को बिजी रखने वहां पर फायर ब्रिगेड बुलवाता है और तब तक ये सारे मिलकर घर के अंदर काम चलाओ बूबी ट्रैप्स यानी बम लगाकर बेसमेंट में जाकर छुपते हैं। डाउन ऑफ द सेवन के सेट पर एनी की मम्मी जाकर स्टॉर्मफ्रंट से मिलती है। स्टॉर्मफ्रंट को अपनी मम्मी से बातें करता देख एनी को बहुत गुस्सा आता है। याद है ना, ये अपनी मम्मी से नफरत करती है बिकॉज ऑफ कंपाउंड वी। यहाँ स्टॉर्मफ्रंट एनी को हिंट देती है कि वो जानती है कि कंपाउंड वी किसने लीक किया था। वाउड की प्रमोशनल टीम मे और एलिना से मिलकर उनका नया लुक डिसाइड करने लगते हैं। इस बात से एलिना बिल्कुल खुश नहीं और ना ही उसे मेव के साथ पब्लिक रिलेशनशिप रखने में कोई इंटरेस्ट है। बट मेव उसे अकेले में मिलकर समझाती है कि जब तक होमलैंडर है उन्हें यह सब करना पड़ेगा। और यहाँ हम समझ जाते हैं कि मेव होमलैंडर से छुटकारा पाने की कोई प्लानिंग कर रही है। फ्रेंची को पता चलता है कि किमी को ये सारे मर्डर्स चेरी के कहने पर कर रही है। यहाँ फ्रेंची से समझाने की कोशिश करता है कि गम को हैंडल करने का ये सही तरीका नहीं है, ये चीज उल्टा तुम्हारे अंदर के डार्कनेस को और बढ़ा देगी। बट किमी को उसे धक्का देकर साइन लैंग्वेज में कुछ बोलकर वहां से चली जाती है। ऑब्वियसली ये सब फ्रेंची के सर के ऊपर से जाता है। वो भी अब किमिको की हरकतों से तंग आ चुका है। ए ट्रेन मूवी के सेट पर बैठा डीप की चर्च ऑफ द कलेक्टिव की एड देखता है। तभी इसे स्टॉर्मफ्रंट के बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें पता चलती हैं। पहली कि ये भी कभी चर्च ऑफ द कलेक्टिव की मेंबर हुआ करती थी और दूसरी कि यह स्टॉर्मफ्रंट एक नंबर की कट्टर रेसिस्ट है। ए ट्रेन अपने मूवी वाले रिटायरमेंट स्पीच से बिल्कुल खुश नहीं। उसे लगता है कि उसके रिटायरमेंट को ऑफिशियल करने की बजाय इन्हें मूवी में ए ट्रेन को क्लिफ हैंगर एंडिंग देनी चाहिए। मतलब क्या ए ट्रेन वाकई में चला गया या फिर नहीं। बट एशली इसे समझाती है कि भाई ये स्क्रिप्ट होमलैंडर ने अप्रूव की है और वो चाहता है कि तुम्हारे रिटायरमेंट की न्यूज सबको डाउन ऑफ द सेवन के जरिए मिले। होमलैंडर के खिलाफ चला प्रोटेस्ट अब वाउड के हेडक्वार्टर्स तक पहुंच जाता है और प्रोटेस्ट को लीड कर रही होती है पॉलिटिकल फिगर विक्टोरिया न्यूमन। बंदी होमलैंडर के खिलाफ खड़ी है, चेहरा याद रखना पड़ेगा। फिर अचानक वहां पर होमलैंडर आकर पब्लिक को शांत करने की कोशिश करता है, बट इस काम में बुरी तरह से फेल होकर वहां से गुस्से में चला जाता है। प्रोटेस्टर्स के बीच वाउड के इमेज की धज्जियां उड़ाकर होमलैंडर अपने दिमाग को शांत करने स्टॉर्मफ्रंट से मिलता है, जो इसे मीम्स दिखाकर खुश करती है। नॉइस। दूसरी तरफ ब्लैक नोवार, बुचर, हीवी और एमएम तीनों पर भारी पड़ने लगता है। फाइनली कुछ तो बैडएस देखने मिला इसके कैरेक्टर से। बट इससे पहले कि ब्लैक नोवार बुचर को मार दे, वो इसे बताता है कि उसके पास होमलैंडर और बेका के बच्चे के फोटोज हैं। अगर इन तीनों को कुछ हुआ तो वो सारे फोटोज इंटरनेट पर लीक हो जाएंगे। ब्लैक नोवार के मास्क में लगे कैमरे के जरिए ये सारी बातें स्टैन एडगर भी सुन लेता है। फिर इनके बीच एक डील होती है, उन फोटोज के बदले इन तीनों की जान, और ब्लैक नोवार वहां से चला जाता है। सच अ डिसअपॉइंटमेंट। फिर मेव डीप से मिलकर उसे बताती है कि वो उसकी सेवन में वापस आने में मदद कर सकती है, बट बदले में डीप को भी मेव की मदद करनी पड़ेगी। एनी चुपके से स्टॉर्मफ्रंट के ट्रेलर में घुसकर उसके ईमेल्स चेक कर रही थी कि तभी वहां पर स्टॉर्मफ्रंट आ जाती है। इधर एनी एक्टिंग करके स्टॉर्मफ्रंट को फंसाने की नाकाम कोशिश करती है।
स्टॉर्मफ्रंट से धमकाती है कि बस कर तेरा नाटक, मैं जानती हूँ कि तुमने ही गेको की मदद से कंपाउंड व्हील लीक किया था। जिसके जवाब में एनी से बताती है कि वो भी जानती है कि स्टॉर्मफ्रंट ही लिबर्टी है। इससे पहले कि इनके बीच कोई एक्शन सीन हो, वहां पर होमलैंडर आकर इनके टॉपिक को चेंज करता है। एनी मौका देखकर वहां से कल्टी मारती है और होमलैंडर स्टॉर्मफ्रंट को थैंक यू बोलता है। स्टॉर्मफ्रंट की मदद की वजह से अब होमलैंडर की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे वापस बढ़ने लगी है। एंड देन लेजर आइज से तोड़म ताड़ी करके हवा में उड़कर दे डू इट। और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।